ओके बडीज, आज हम देखने वाले हैं सीजन 2 का फाइनल एपिसोड जो है एपिसोड 13 एंड इस एपिसोड का नाम है द वर्स्ट एनिमी यू कैन मीट विल ऑलवेज बी योरसेल्फ। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है इबुकी से, जो रुएन के रूम के सामने खड़े होकर उसको कॉल लगा रही है, लेकिन रुएन कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा। अगले सीन में हमें दिखता है रुएन जो कि बाहर घूम रहा है। तभी वहाँ पर पीछे से इबुकी उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास आ जाती है और वो रुएन से कहती है, क्या तुम स्कूल से ड्रॉप आउट करने वाले हो? रुएन पीछे मुड़ते हुए उसको अपना फोन देता है और उसको बोलता है, तुम मेरे पॉइंट्स रख लो, ये सारी गलती मेरी है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही होगी। ये सुनने के बाद इबुकी शॉक हो जाती है और उससे पूछती है, तुमने ही तो कहा था तुम कितनी बार भी हारो लेकिन एंड में तुम ही जीतोगे। बट रुएन इसका रिप्लाई देते हुए बोलता है कि उसके पास अब कोई भी पर्पस नहीं बचा ये सब करने का, एंड ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। बट इबुकी उसको रोकते हुए बोलती है, अगर तुम क्विट करना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। जिसके बाद इबुकी रुएन को एक लात मारती है और रुएन गिर जाता है। ये देखकर इबुकी उसे बोलती है, तुमने तो बचने की भी कोशिश नहीं करी। जिसके बाद इबुकी रुएन का फोन उसके पास फेंक कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये सारी चीजें पेड़ के पीछे से आयाना कुजी देख रहा है और वो मनी मन कहता है, ये लड़का अभी भी मेरे लिए यूजफुल है। अगला सीन होता है कारुइजावा का, जहाँ पर उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी लाइफ बदल गई है। वो ये सोचती है कि कियोटागा आयाना कोजी जो अपनी प्रेजेंस सबसे छुपा के रखता है, लेकिन वो तब भी सबसे अलग है। उसने मुझे बहुत सारे बेकार काम करने के लिए बोला, लेकिन वो तब भी मुझे कल बचाने आया था। इसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कारुइजावा और साटो एक साथ बैठे हुए हैं। साटो कारुइजावा से कहती है वो आयाना कोजी के साथ डेट पर जाना चाहती है एंड ये डेट सक्सेसफुल रहे, इसके लिए वो कारुइजावा से टिप मांगने आई है। क्योंकि साटो को अभी तक ये लग रहा है कि कारुइजावा ने आते ही योसुके को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था, इसीलिए कारुइजावा को इन सब चीजों के बारे में बहुत कुछ पता है। यहाँ कारुइजावा मनी मन सोचती है कि इसको कियोटाका के साथ ही क्यों जाना है। इसके बाद साटो कारुइजावा को अपना डेट प्लान दिखाती है कि वो क्या क्या करने वाली है आयाना कोजी के साथ डेट पर। यहाँ कारुइजावा उस पूरे डेट प्लान को देखती है एंड यहाँ पर कारुइजावा को ये बात पता चलती है, साटो आयाना कोजी को उसके फर्स्ट डेट पर ही अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए बोलेगी। इसके बाद कारुइजावा साटो से पूछती है, तुम्हारी डेट कब है? जिस पर साटो उसे बताती है 2 दिन बाद 25 दिसंबर को। कारुइजावा मनी मन सोचती है, पहली डेट और वो भी क्रिसमस के दिन। यहाँ कारुइजावा अपने ही थॉट्स में खो जाती है, जिसे देखकर साटो उसे बोलती है, क्या हुआ कारुइजावा? कारुइजावा बोलती है, अरे कुछ नहीं, तुम बस ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हारी डेट प्लान को अपडेट कर दूंगी। जिस पर साटो उसे थैंक यू भी बोलती है, बट इस पर कारुइजावा बोलती है, अरे थैंक यू की कोई बात नहीं, इन सब चीजों का तो मुझे एक्सपीरियंस है। बट कारुइजावा मनी मन सोचती है, उसे तो खुद कुछ नहीं पता डेट के बारे में, बट फिर भी अगर साटो उससे मदद मांग रही है तो कारुइजावा को उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर साटो के दिमाग में कुछ आता है और वो कारुइजावा को बोलती है, क्यों ना हम डबल डेट करें। अगला सीन होता है रात का, जहाँ पर कारुइजावा अपने बेड पे लेटे लेटे आयाना कोजी के बारे में सोच रही होती है और वो मनी मन ये सोचती है कि क्या आयाना कोजी ये बात पता लगाना चाहता है कि साटो उसके काम की है भी या नहीं, या फिर ये एक्चुअल में रोमांस है। जिसके बाद ही उसको आयाना कोजी का कॉल आता है और वो पहले ही रिंग में उसका कॉल उठा लेती है। आयाना कोजी उसे सबसे पहले ये कहता है कि क्या तुम्हारे आसपास कोई है? कारुइजावा कहती है, नहीं मेरे आसपास कोई नहीं है। यहाँ पर आयाना कोजी कहता है, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। कारुइजावा इससे कहती है, मुझे तो लगा था तुम्हारा सारा काम हो गया होगा, लेकिन बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। आयाना कोजी उससे कहता है, तुम्हें साटो के बारे में पता लगाना है, वो किसके साथ रहती है, किसके साथ घूमती है और उसका एक नॉर्मल दिन कैसा जाता है। मुझे साटो की पर्सनैलिटी, उसकी हॉबीज के बारे में सब कुछ जानना है। इस पर कारुइजावा कहती है कि वो साटो के साथ नहीं घूमती, सो वो यहाँ पर आयाना कोजी की मदद नहीं कर पाएगी। बट आयाना कोजी बोलता है, तुम सारी की सारी डिटेल्स मुझे ईमेल कर देना, एंड ये कहने के बाद वो फोन काट देता है। फोन कटने के बाद कारुइजावा बोलती है, कम से कम मुझे तुम्हें बेवकूफ तो बोलने देते। कारुइजावा यहाँ पर ये कहती है कि आयाना कोजी के पास अगर मैं हूँ तो उसे साटो क्यों चाहिए। नेक्स्ट सीन होता है अगले दिन का। यहाँ बहुत देर बाद आयाना कोजी और होरिकिता एक साथ दिखते हैं। होरिकिता उसे कहती है, तुम तो बस मुझे स्पेशल एग्जाम के डिस्कशन के लिए बुलाते हो, क्या बात है आज क्यों बुलाया? आयाना कोजी बोलता है, होरिकिता तुम स्टूडेंट काउंसिल क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? होरिकिता इस पे बोलती है, आखिर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? आयाना कोजी बोलता है कि कोई ऐसा चाहता है कि तुम स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करो और उसका नाम है होरिकिता मानाबू। ये सुनकर होरिकिता थोड़ी शॉक हो जाती है और वो कहती है कि ये तो बड़ी अजीब बात है। आयाना कोजी बोलता है, हाँ तुमने सही सुना, और अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो ये लो मेरा फोन, तुम उसको कॉल करके खुद चेक कर लो। होरिकिता उसे बोलती है, अगर तुमने इस बारे में झूठ कहा फिर तुम देखना। जिसके बाद होरिकिता मानाबू को कॉल लगाती है और हाँ यहाँ पर होरिकिता को ये बात कंफर्म हो जाती है कि उसका भाई चाहता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करे। आयाना कोजी अपना फोन वापस लेता है और कहता है, सो अब बताओ क्या हुआ? होरिकिता उसे कहती है, हाँ मेरे भाई ने मुझे ज्वाइन करने के लिए कहा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के बाद मेरा ही फायदा होगा। बट मुझे ये समझ नहीं आता कि स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने के बाद आखिर मेरा फायदा कैसे होगा। आयाना कोजी खड़े होने के बाद कहता है, तुम्हें जो करना है करो, ये तुम्हारा डिसीजन है। एंड ये कहने के बाद वो वहां से चले जाता है। तभी हमें दिखता है कि ऊपर कुशिदा खड़ी है और वो हंसते हुए बोलती है, वाह कितने क्यूट कपल है ये दोनों। एंड मैरी क्रिसमस बोलने के बाद वो ऐसा मुंह बना लेती है। अगला सीन होता है क्रिसमस ईव का। यहाँ पर शाम के समय आयाना कोजी अकेला खड़ा है नदी के किनारे। तभी पीछे से रुएन की आवाज आती है और वो आयाना कोजी को बोलता है,
तुमने मुझे क्रिसमस ईव पर क्यों बुलाया? आयनोजी उसे कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ पर रुएन बताता है कि जिन कैमरास को उसके पंटरों ने पेंट करा था उसका ब्लेम रुएन के ऊपर आने वाला था, लेकिन वो ब्लेम क्लास डी वालों ने ले लिया, जिसका मतलब यह है कि रुएन अब स्कूल से बाहर नहीं जा रहा है। और रुएन आयनोजी को कहता है तुमने ही करवाया है ना ये सब? आयनोजी कहता है हाँ ये सब मैंने करवाया है, क्योंकि तुम्हें ये बकवास बात नहीं लगती कि सिक्योरिटी कैमरास के लिए तुम स्कूल से बाहर निकल जाओ, लेकिन मुझे लगा था कि तुम कारुइज़ावा की वजह से बाहर निकलने वाले हो। रुएन बोलता है अगर ऐसा होता तो मेरे साथ साथ इशिज़ाकी और बाकी लोग भी स्कूल से बाहर निकल जाते और लीडर होने की वजह से मुझे इन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होगी। आयनोजी इस पर कहता है चलो बढ़िया बात है, कल जब स्टोरेज रूम में हम जब लड़ रहे थे तब तुमने वो करके अच्छा डिसीजन लिया। मुझे लगता है कि अगर तुम अकेले होते तो तुम मुझसे और ज्यादा फाइट करते, लेकिन तुम्हें ये पता लग चुका था कि तुम मुझे हरा नहीं सकते हो, इसलिए तुमने थोड़ा बहुत नाटक करा था। रुएन बोलता है तुमने जो मुझे अभी कहा मैं इसको इंसल्ट समझूं या कॉम्प्लीमेंट, जो भी हो अब तुम ये बताओ कि तुम क्या प्लान कर रहे हो मेरे लिए। आयनोजी कहता है कुछ भी नहीं। रुएन कहता है एक सेकंड मुझे कैस करने दो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे दूसरी क्लासेस के ऊपर नजर रखने के लिए कहोगे। आयनोजी बोलता है दूसरी क्लासेस के ऊपर नजर नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। फिर रुएन कहता है अच्छा तो क्लास डी का क्या? आयनोजी बोलता है क्लास डी से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर उनको रैंक बढ़ानी है तो मैं उनके बीच में नहीं आऊंगा, मगर क्लास डी के साथ एक सीरियस प्रॉब्लम है। रुएन उसे कहता है तुम कुशीदा की बात कर रहे हो, क्या करोगे तुम उसका? आयनोजी बोलता है मैंने सोच लिया है कि उसका करना क्या है। थर्ड टर्म में क्लास डी क्लास सी की जगह लेगा, लेकिन बस थोड़े से टाइम के लिए, जिसके बाद वो दोबारा से बॉटम में आ जाएंगे, क्योंकि मैं थर्ड टर्म में कीक्यो कुशीदा को स्कूल से बाहर निकलवाऊंगा। रुएन ये सब सुनने के बाद कहता है तुम तो बड़े खतरनाक आदमी हो। अगला सीन होता है क्रिसमस का, जहाँ पर हमें दिखती है साटो। आते ही साटो आयनोजी को बोलती है क्या तुमने मेरा ज्यादा इंतजार तो नहीं करा? आयनोजी कहता है नहीं मैं तो बस थोड़ी देर पहले ही पहुंचा यहाँ पर। जिसके बाद वो साटो से कहता है तो फिर बताओ कहाँ चलना है? तभी वहाँ पर पीछे से कारुइज़ावा और हिराता आते हैं। आयनोजी कारुइज़ावा को देखकर बोलता है तो तुम भी डेट पर आई हो? लेकिन योसुके जवाब देता है हाँ ये किसी का आइडिया था। आयनोजी कहता है तुम तो पॉपुलर हो योसुके, तो तुम्हारे कोई प्लान्स नहीं थे क्रिसमस पर? योसुके बोलता है हाँ सबको ऐसा लगता है कि मेरे बहुत सारे प्लान्स होंगे, सो किसी ने मेरे साथ प्लान ही नहीं बनाया। जिसके बाद योसुके कारुइज़ावा बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं, जिस पर कारुइज़ावा बोलती है अरे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक डबल डेट पर चले। एंड यहाँ पर ये बात सब मान लेते हैं, सो आयनोजी को भी ये बात माननी पड़ती है। ये सबसे पहले मूवी देखने जाते हैं जहाँ पर सभी लोग इमोशंस दिखा रहे हैं, बट आयनोजी घंटा को इमोशन नहीं दिखा रहा। इसके बाद ये सभी एक कैफे के अंदर जाते हैं। यहाँ पर आयनोजी साटो से पूछता है तुम आखिर दिन भर करती क्या हो? जिस पर साटो बोलती है कि वो अपनी फ्री टाइम में फैशन डिजाइनिंग के बारे में सीखती है। ये सुन के कारुइज़ावा कहती है अरे ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। जिस पर साटो बोलती है अच्छा होगा कि हम क्लास ए में चले जाएं। साटो भी यहाँ पर आयनोजी से पूछती है तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहते हो? आयनोजी बोलता है मैं यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। साटो ये सुनने के बाद बोलती है यूनिवर्सिटी में तो मैं कभी ना जाऊं, मुझे तो ये चीज सोच के अजीब लगती है कि स्कूल के बाद मुझे और पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये चारों आपस में बोलते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा गया। इसके बाद साटो आयनोजी को बोलती है चलो हम दोनों एक साथ रूम तक चलते हैं। रूम तक चलते चलते साटो आयनोजी को बोलती है हिराता और कारुइज़ावा का कपल कितना अच्छा है ना। ये कहकर वो आयनोजी का हाथ पकड़ने की सोचती है, लेकिन वो ऐसा करती नहीं है। आयनोजी यहाँ पर बोलता है सुनो साटो, मुझे अच्छा लगा कि आज तुमने मुझे यहाँ पर इनवाइट करा, और मैं सच बताऊँ तो मुझे मजा भी आया। बट साटो यहाँ पर आयनोजी से पूछती है आयनोजी क्या तुम्हें सच में मजा आया? आयनोजी उससे कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे मजा नहीं आया? साटो उसे बताती है कि आज वो पूरा दिन आयनोजी को ही देख रही थी एंड उसने ये नोटिस करा कि वो पूरे दिन में एक बार भी नहीं हंसा। आयनोजी बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा पर्सन ही नहीं जो ज्यादा स्माइल करता है। लेकिन मन ही मन आयनोजी सोचता है ऐसा नहीं है कि मैं स्माइल नहीं कर सकता, तुमने मुझे स्माइल करने का कोई रीजन ही नहीं दिया, और मैं वैसे भी एनर्जी वेस्ट करना नहीं चाहता। इसके बाद साटो चिल्लाकर आयनोजी को बोलती है सुनो आयनोजी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और क्या तुम मुझे पसंद करते हो? आयनोजी बोलता है मुझे माफ कर देना साटो, मुझे नहीं लगता कि मैं वो पर्सन हूँ जिसे तुम चाहती हो। इस पर साटो कहती है तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों है? इस पर आयनोजी कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ फील ही नहीं करा। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए नहीं, मैंने किसी के लिए भी रोमांटिक फील नहीं करा, और अभी मैं इतना मैच्योर नहीं हुआ हूँ कि मैं किसी को प्यार करूँ। इस पर साटो दुखी हो जाती है और वो बोलती है हाँ ये मेरी गलती थी कि मैं कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रही थी। एंड ये कहने के बाद वो वहाँ से रोकर चली जाती है। साटो के जाने के बाद आयनोजी कहता है तो तुम अब बाहर आ सकती हो। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि कारुइज़ावा ये सभी चीजें छुप कर देख रही थी। अब यहाँ पर थोड़ी सी रात होने लगती है। कारुइज़ावा आयनोजी को कहती है अगर तुमने साटो को मना क्यों कर दिया? इस पर आयनोजी बोलता है अगर मेरे पास तुम हो तो मुझे उसकी क्या जरूरत? इस पर कारुइज़ावा बोलती है आयनोजी मुझे तुमसे एक बात पूछनी, क्या तुम सच में लोगों को टूल्स की तरह देखते हो? आयनोजी बोलता है अगर मैं हाँ बोलूँ तो? कारुइज़ावा उसे कहती है चलो ये बताओ कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर क्रश नहीं हुआ आज तक? आयनोजी कहता है हाँ मुझे आज तक किसी के ऊपर क्रश नहीं हुआ। अब यहाँ पर कारुइज़ावा खड़े होकर आयनोजी को बोलती है तुम्हारी हरकतों को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि किसी ने तुम्हें गिफ्ट भी दिया होगा, तो फिर एक काम करो
इसे रख लो। इसके बाद आयानोकोजी भी उसे एक चीज देता है जिसमें कोल्ड की दवाइयाँ होती हैं। आयानोकोजी बोलता है तुम्हें उस दिन बहुत ठंड लगी होगी तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ये दे दूं। इस पर कारुमिजावा सोचती है एटलीस्ट ये मेरी केयर तो करता है। और ये सब करने के बाद ये दोनों घर जाने लगते हैं। कारुमिजावा के साथ रूम तक जाते जाते आयानोकोजी ये बात सोचता है बहुत बढ़िया, आज से ये लड़की पूरे तरीके से मेरे ऊपर डिपेंड हो चुकी है। इसके बाद हमें ये पता लगता है कि जिस दिन आयानोकोजी ने कारुमिजावा को अपना नंबर डिलीट करने के लिए कहा था, जिससे कारुमिजावा के मन में डर पैदा हो जाए कि आयानोकोजी उसको छोड़ न दे। और रुएन वाले केस में भी आयानोकोजी ने जानबूझकर कारुमिजावा को वेट करवाया था जिससे कारुमिजावा अपनी ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंच जाए और तब आयानोकोजी उसे बचा पाए। ये सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रही है। अब यहाँ पर कारुमिजावा को पूरे तरीके से आयानोकोजी के ऊपर भरोसा हो चुका है। इसी के साथ साथ आयानोकोजी ये बात भी सोचता है कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब वो अपने आसपास के लोगों को टूल्स से बढ़कर भी कुछ सोच पाएगा, एंड क्या जो उसने रिलेशनशिप अभी तक बनाए हैं वो इससे बढ़कर होंगे। इसके बाद अगला सीन होता है पोस्ट क्रेडिट सीन। यहाँ पर ये दोनों रूम तक पहुंच चुके हैं और कारुमिजावा अपनी रूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन जैसे ही आयानोकोजी आगे बढ़ता है वो देखता है सकाया नागी को। सकाया नागी आयानोकोजी को बोलती है हमने आज तक एक दूसरे को कभी अच्छे से हेलो नहीं बोला। आयानोकोजी बोलता है मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। सकाया नागी उसे बोलती है व्हाइट रूम के अल्टीमेट मास्टरपीस तुम ही हो ना, जो तुम्हारे फादर ने क्रिएट करा है। एंड वो आयानोकोजी को यहाँ पर फॉल्स जीनियस कहती है। सकाया नागी उससे ये भी कहती है कि वो आयानोकोजी को बर्बाद करके रख देगी, जिस पर आयानोकोजी कहता है सच में क्या तुम ऐसा कर सकती हो। एंड बड़ी इसी के साथ एपिसोड के साथ साथ ये सीजन भी एंड होता है। एंड तुम मुझे यहाँ तक ये बताओ कि तुमने इस एक्सप्लेनेशन सीरीज से अभी तक क्या क्या सीखा। और हाँ, इसी के साथ साथ अपना फेवरेट एनीमे भी कमेंट करके बताना कि जिसके ऊपर तुम एक्सप्लेनेशन चाहते हो। मैं तुम्हें मिलता हूँ एक नई एक्सप्लेनेशन सीरीज के साथ। एंड इसी के साथ साथ हम थोड़ा सा वेट करेंगे क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 3 के लिए।